व्हेन आई से मन्नत कि तू नाजायज़ बेटी है, गंदा खून है तेरे अंदर, कि यार मैं ऐसी काम कर रही हूँ तो इसको एक नहीं एक 10 थप्पड़ पड़ना चाहिए। अब तो देन आई वाज लाइक सी मैं ये भी कर सकती हूँ, सी आ रहा है ना मेरे चेहरा देख के सिंपैथी हो रही है, तरस आ रहा है ना, मैं कर सकती हूँ। मेरे साथ में है शैरिन यानी मल्ला, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं और नफरत भी दे रहे हैं। शैरिन, आपसे जानना चाहूँगा, क्या फीडबैक, क्या कॉम्प्लीमेंट, क्या कमेंट इस वक्त मल्ला को मिल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब मैं नेगेटिव कमेंट्स के बारे में नहीं बात करना चाहती। मैंने और भी इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें मैंने बताया है कि मुझे क्या क्या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। शायद उसको भी कई लोगों ने नेगेटिव ले लिया है, तो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स एनी मोर। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो लोग समझ पा रहे हैं कि मैं काम बहुत अच्छे से मेहनत से कर रही हूँ और वो अप्रिशिएट करते हैं, बस मुझे वही लोग दिखाई देते हैं। नेगेटिव कमेंट्स मुझे दिखने बंद हो चुके हैं, एकदम ऐसे मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। पहले जब कभी फ्री टाइम मिलता था तो मैं देख लेती थी, अच्छा चलो क्या चल रहा है क्या चल रहा है, बट एक टाइम के बाद भी आपका ब्रेन वो एक्सेप्ट करना बंद हो जाता है कि ठीक है, सम पीपल आर लाइक दैट ओनली, उनको नहीं समझ में आएगा, सो दैट्स ओके, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट गुड थिंग्स। मेरे बहुत प्यारे फैंस हैं जो मेरे बारे में, मैं मतलब सी दे नो द डिफरेंस कि ये काम है, ये एक्टर है। कई लोग लड़ जाते हैं मेरे लिए, सो आई फील लाइक ओह दिस सो क्यूट, दिस सो अडोरेबल। कई लोग मेरे उस फेवर में भी हैं क्योंकि उन्हें समझ है, क्योंकि मैं भी यही बोलती हूँ कि यार मैं ऐसी काम कर रही हूँ तो इसको एक नहीं एक 10 थप्पड़ पड़ना चाहिए। अब तो ये लो मार दो, क्योंकि काम ही ऐसा है। बट बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार भी देते हैं, तो उनका प्यार पा के मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है और मन करता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, एंटरटेन करूँ। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल एंटरटेनमेंट। एंड अभी हमने एक सीन किया था, एक सीक्वेंस किया था जिसमें मैं खीर बना रही हूँ, सुई धागे से कपड़े सिलने की कोशिश कर रही हूँ और भजन गाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और आज ही शायद वो टेलीकास्ट हुआ है। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, एंड उसमें मैंने अपनी पुरानी जो मल्ला थी, ऐसे बात करती थी, रियली दादी, तो मैंने वो फ्लेवर ऐड करने की कोशिश की है, क्योंकि लोग आई एम श्योर मेरी तरह वो भी उस फ्लेवर को मिस कर रहे थे। तो आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, उसमें एकदम कुछ नेगेटिव नहीं है। जो डे टू डे लाइफ में जो आजकल के बच्चे होते हैं ना, बेसिकली जेनजी किड्स, आई एम ऑल्सो जेनजी बट स्टिल आई एम ओल्ड स्कूल, तो उसमें मैंने वो सब आपको कोई काम दिया जाता है तो आप फ़ोन में बिज़ी हो, हाँ हाँ बन रहा है, आप फ़ोन में ज़्यादा बिज़ी हो, इसीलिए आप एक साइड अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। पर अगर अपना काम बहुत शिद्दत से करोगे तो शायद आप अच्छे से कर पाओ। लेकिन हमारी जनरेशन का ध्यान सिर्फ फ़ोन में है, खाते खाते भी फ़ोन में क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या रील्स हैं। तो बस इसीलिए आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी, थैंक यू एवरीवन जो आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, बस ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जब स्क्रिप्ट आती है शैरिन के पास में और जब उसमें लाइंस होती हैं और मतलब कभी तो हद पार लाइंस होती हैं, मतलब आप सिर्फ वो परफॉर्म कर देते हो जो आप पढ़ते हो, राइट, वो लिखते नहीं हो, बनाते नहीं हो, वो क्रिएट नहीं करते हो, लिख कर कोई और दे रहा है, बना कोई और रहा है, आप सिर्फ उसे परफॉर्म कर रहे हो। क्या रिएक्शन आपका होता है यार, आज फिर इतनी खतरनाक लाइंस? एक सीन के बाद और ख़तरनाक सीन, और सीन के बाद और ख़तरनाक सीन। कभी कभी ना लाइंस ऐसे होते हैं, बहुत ही बुरा लिख के आता है, तो मैं उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश करती हूँ, बट एट द एंड जो राइटर ने लिख के दिया है वो तो कन्वे होना चाहिए ना, क्योंकि अब वो कैरेक्टर ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, अब क्या करें, एक्सेप्ट करो उसे। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, ओह शिट इतना गंदा बोल रही हूँ, माय गॉड, मैं कितना भी उसको स्वीटली बोलने की कोशिश करूँगी या उसको थोड़ा ऐसे कम थोड़ा गंदा बोलूँगी, वो गंदा ही निकलेगा। तो लाइक ठीक है, लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट योर कैरेक्टर नाउ, और जो लिख के आया है जस्ट अच्छे से परफॉर्म करो, शिद्दत के साथ, कन्विक्शन के साथ परफॉर्म करो। ऐसी कौन सी लाइन थी, ऐसा कौन सा एपिसोड था, ऐसा कौन सा सीन था जो आपको लगा हो यार कि यहाँ तो ना, ये तो बहुत भयानक सीन है, इतना कोई बुरा या इतना कोई ख़राब, इतना कोई गलत कैसे हो सकता है? बहुत सीन्स हैं, मैं कितने सीन्स आपको काउंट करवा दूँ। अच्छा, मुझे आपका फेवरेट नेगेटिव कैरेक्टर वाला फेवरेट सीन कौन सा है? जहर खाने वाला, जहाँ पे आप किसी को मार रही हैं, किसी को छोड़ के चली जाती हैं, Okay. या विक्रांत को डांट देती हैं, विक्रांत आपको, वहाँ पे आप पानी में गिर जाती हैं, विच इज़ योर फेवरेट? नेगेटिव सीन तो क्या ही फेवरेट होगा, बट एज अ परफॉर्मर जो मुझे परफॉर्म करने में मज़ा आया था वो सीन था जब बहुत इनिशियल डेज़ में, जब मैं नेगेटिव शुरू हुई थी करना, तो उसमें एक केक पे मैं पॉइज़न मिलाती हूँ किचन में जाके,
एक रिमेंबर वो अन्नू का फंक्शन दिखाते हैं, तो मैं किचन में जाके जो केक हम बनाते हैं उस केक को मैं पॉइजन करती हूँ और डायलॉग बोलती हूँ कि विक्रांत हाउ डेयर यू। सो एज एन एक्टर मुझे वो परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आया था, बिकॉज एकदम मुझे बहुत इंटेंस एकदम सटल परफॉर्म करने में बहुत अच्छा लगता है। बट कभी कभी सीन की डिमांड होती है कि थोड़ा ऐसे लाउड चाहिए, ये सीन की डिमांड होती है। अब अगर मैं बताऊं कि मुझे बुरा कौन कौन से सीन्स लगे, तो जब बच्चों के लिए मैं जहर मिला रही थी, जैसे ही कट होता था आई वॉज प्लेइंग विद दोज किड्स कि कितने क्यूट हैं ये बच्चे, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। एंड एक सीन है जिसमें मुझे ग्लिसरीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इट वाज जब ऐश्वर्या को दवाई की ज़रूरत होती है और मैं बोलती हूँ नहीं दूंगी, पहले मुझे सच बताओ, इतना गंदा कोई कैसे हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐश्वर्या सबसे ज़्यादा प्यार मल्ला से करती है, राइट? वो जो कर रही है सिर्फ उसके लिए कर रही है। अगर वो अपनी मॉम की नहीं है ना, तो बाकी दुनिया उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, वो किसी की नहीं है, वो मॉम की भी नहीं है। तो ऑनेस्टली आई वाज फीलिंग सो बैड। जब मैंने सीन पढ़ा, जब हम कर रहे थे, तो मेरा ना पहले मास्टर हुआ, मास्टर में मुझे रियल आंसू आए, बिकॉज आई वाज फीलिंग, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन साथ में किए हैं, वो मॉम डॉटर वाला बॉन्ड दिख के आता था। तो मैंने बोला सर पहले मेरा क्लोज ले लो, फिर वो फील चला जाएगा, फिर मैकेनिकल हो जाता है। तो सर बोलते डोंट वरी, आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वो सीन परफॉर्म हो, क्योंकि इसका क्लोज, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, ये मास्टर। एंड तक मेरा क्लोज सबसे लास्ट में हुआ, बट एंड में भी सेम फील, सेम आंसू। आई केप्ट लुकिंग इनटू हर आइज, शी केप्ट लुकिंग इनटू माय आइज, एंड वो नेचुरली आंसू, वो बिट्रेयल फील हो रहा था, वो चुभ रहा था, दर्द हो रहा था। हाउ कुड शी, एंड उनको भी कि ये मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कैसे करे। तो वो सीन मेरे लिए सबसे ज़्यादा हर्टफुल था। और व्हेन आई से मन्नत की तू नाजायज़ बेटी है, गंदा खून है तेरे अंदर, सॉल्व क्रैप, बोलने में भी ऐसा हम लोग लाइन्स पढ़ते थे, यार ये क्या बुलवा रहे हो यार, थोड़ा सा बेटर नहीं बोल सकते, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैंने एक चीज़ आपको कहते हुए सुना हुआ है कि आप तो वहाँ पे कंट्रोल कर लेती हैं, सब्र कर लेती हैं, लेकिन आपकी मम्मी जो है वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खो देती हैं जब लोग आपको इतना बुरा भला बोलते हैं। तो या कोई भी माँ कैसे बर्दाश्त करेगी, चाहे बच्चा कितना भी, रियल में भी चाहे बच्चा कोई भी गलती करे, तो माँ ना, तो ठीक है यार मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं। तो होता है ना मॉम को, वो जैसे इंस्टा पे आजकल सब है, इंस्टा में देखती हैं, कमेंट्स पढ़ती हैं, तो वो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं एंड वो रिप्लाई देती हैं, नहीं देखो ना वो रियल में बहुत प्यारी है, आप उससे बात करो, वो बहुत स्वीट है, ऐसे मत करो। तो मॉम्स आई गेस उनका ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड है। सो अभी मुझे बैक टू बैक थप्पड़ पड़ता है सीन्स में आया, तो माई मॉम लिटरली कॉल्ड मी, फेस टाइम पे मैं बात करी थी, सो क्रिएटिव डायरेक्टर एवरीबडी वाज सिटिंग देयर, सो इट्स लाइक और कितने थप्पड़ पड़ेंगे तुझे, मैंने आज तक थप्पड़ नहीं मारा है, तूने तो मुझसे तो आज तक नहीं खाया। उनको बोलना कि बस अब प्लीज़ एक भी थप्पड़ नहीं, मुझसे नहीं देखा जा रहा। मैंने बोला रियल में नहीं होता है, इट्स ऑल इन द लाइक हवा में, आप एयर में थप्पड़ मारते हो। इट्स लाइक नहीं मैं नहीं देख सकती, उनको बोल ये थप्पड़ वप्पड़ ने मैं नहीं खाऊंगी, ऐसे आई विश मैं बोल सकती। तो देर आई टोल्ड हर कि आप देखो ना आपकी बेटी काम कैसे कर रही है, तो वो मुझे नहीं पता, पर उनको बोल वो आज के बाद तुझे थप्पड़ नहीं मारे। सो शी इज़ रियली स्वीट। वो कभी कभी फैंस को लिख देती हैं, मुझे पढ़ के ऐसे प्यार आता है उन पर कि शी इज़ स्वीट। क्या बोलती है मम्मी जब मल्ला को काफ़ी हरकतें वहाँ पे करती हुई वो देखती हैं, वो चीखती चिल्लाती हुई, डांट खाती हुई, थप्पड़ मारती हुई, थप्पड़ खाती हुई, उनको आपने बता दिया कि उनको बुरा बहुत लगता है, क्या चाहती हैं कि मल्ला क्या करे, क्योंकि कैरेक्टर वो वैसा है। देखो आजकल मेरी मॉम एपिसोड्स नहीं देख रही हैं बिकॉज शी इज़ बिजी इन हर बिजनेस। सो मेरे डैड कभी कभी देख लेते हैं एंड वो आके सुबह मॉम को बताते हैं, पता है कल के तेरी बेटी ने क्या किया है? तो क्या ही बोलूँ मैं, पता तेरी बेटी ने क्या किया। सो बेसिकली मैं नेगेटिव करना नहीं चाहती थी, मैंने पहले भी मीत में किया था, सो आई वाज जस्ट नहीं हो गया, अभी नहीं करना है, आई वांट टू फोकस ऑन पॉजिटिव। सो इट वाज माय मॉम कि रोल तो रोल होता है, अभी बैठी है तो नहीं यार, whatever is coming in your way just accept it, it is written in your destiny and just इतने conviction के साथ परफॉर्म करो कि सब बोले वाओ क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिंग है। तू नहीं करेगी तो कोई और करेगा, so why don't you take a chance and show your performance skills and everything. So she only convinced me कि no, go for it. Otherwise like मॉम मुझे नहीं करना है, हो गया तो कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। बट एनीवे मुझे ये भी नहीं बताया था कि ये कैरेक्टर इतना नेगेटिव हो जाएगा। करते करते मैं रोज़
रियली अच्छा मैं पॉजिटिव कब होंगी, अच्छा मैं मेरे को कब वापस वो इमोशंस वापस आएंगे. आई कीप आस्किंग माई क्रिएटिव एंड एवरीवन इज लाइक आएगा, सब्र करो आएगा. अच्छा, क्या बोला था, क्या बोलकर आपको अप्रोच किया गया था जब पहली बार आपको कैरेक्टर समझाया जाता है? मलिका का एक कैरेक्टर है, मन्ना का एक कैरेक्टर है, वो इस तरह से हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या बोला था, उनके वर्ड्स क्या थे? इट्स लाइक कॉल मी बे के अनन्या पांडे, कभी कभी खुशी कभी गम की पू, वैसा ही कैरेक्टर था. और उसको मैंने बहुत ही शायद खूबसूरत तरीके से निभाया भी है. और मैं अपने उसमें चीज़ें डालती थी ताकि ये कैरेक्टर बहुत ही क्यूट लगे लोगों को. और ये कैरेक्टर यहाँ पे मोड़ लेने वाला था, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था. मतलब मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकती थी ये. ठीक है, मुझे ब्रीफिंग भी इतनी थी, अभी तू अच्छे से कर, पॉजिटिव कर, जितना एंजॉय कर सकती है इस कैरेक्टर को कर, बाकी की ब्रीफिंग हम बाद में देंगे. सो दैट यू डोंट कीप इन योर माइंड कि कल को ऐसा हो सकता है कैरेक्टर. तो बस जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे, अब ऐसा है, अब ऐसा है, अब इतना करना है, ओके कर देंगे. कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है यार कि कोई एक कैरेक्टर जो होता है, आपने एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्ले कर दिया, या आपको जैसे करना था आपने वहाँ पे 100% दे दिया, देन उसके बाद में फिर दूसरा ऑफर भी फिर वैसे ही आता है. आपने मीत में इतना अच्छा काम किया कि आपको दोबारा फिर से नेगेटिव ऑफर हो गया. हुआ मेरे ठीक है, साथ हुआ. कहीं ना कहीं एक्टर्स टाइपकास्ट कर दिए जाते हैं टेलीविजन के अंदर. एक कैरेक्टर के बाद में सेम वैसे ही वैसे कैरेक्टर, मम्मी बने हो तो फिर मम्मी के रोल, भाई बने हो तो भाई के रोल, बहन बनी हो तो बहन के रोल. अब नेगेटिव कर दिया तो अब सिर्फ बैक टू बैक नेगेटिव वाले ऑफर्स. राइट सी, जब मैंने मीट में भी किया था, वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं नेगेटिव परफॉर्म करी थी, मुझे नहीं पता था. पर कर के मेरे परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया गया कि मुझे अवार्ड भी मिला बेस्ट विलन का. तो मुझे लगा वाह हो, मैं कर सकती हूँ. मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर जाऊँगी. लोगों ने बहुत पसंद किया, मेकर्स ने. ZTV पे था वो शो हमारा. तो उसके बाद मैंने कहा अभी हो गया, अभी मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना है. सेम चीज़ मुझे वापस नहीं करनी, क्योंकि घूम फिर के नेगेटिव एक जैसा ही होता है, इतनी वो नहीं होती. बट ऑनेस्टली नेगेटिव परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आता है. बिकॉज क्या होता है ना, टीवी में जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं. यही है जो अच्छा है, मतलब अच्छा. जो नेगेटिव होते हैं ना, उसमें लेयर्स होती हैं. किसी के सामने अच्छा, किसी के सामने बुरा, किसी के सामने टशन, प्लानिंग, प्लॉटिंग. सो एज अ परफॉर्मर यू इन्जॉय लेयरिंग, यू इन्जॉय योर वेरिएशंस. सो मीट के बाद मैंने बहुत ब्रेक लिया कि नहीं, अभी मैं नहीं करूँगी, सिर्फ पॉजिटिव. बट लोगों के माइंड में वो रह जाता है, नहीं यार लेट्स जस्ट अप्रोच हर फॉर नेगेटिव कैरेक्टर. मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से मेरे को कॉल आए कि लेट्स जस्ट कास्ट हर फॉर नेगेटिव. तो मैं पॉजिटिव का भी मॉक टेस्ट देती थी ना, यार अच्छा है बट नेगेटिव करे क्या, वो बहुत सूट करेगा. मैं कहा सी, जस्ट बिकॉज यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि इसको अवार्ड मिला है. अदरवाइज मेरा पहला शो ऐसा था जिसमें एकदम इश्कबाज, मेरा डेब्यू था, जिसमें एकदम रोंदू कैरेक्टर था. उसमें भी भर भर के प्यार मिला था. बट वो हो जाता है. लेकिन उसके बाद मैं 1 ईयर मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया, क्योंकि मैं वो तोड़ना चाहती थी कि मैं लोगों के माइंड से हट जाऊँ. क्या हुआ, मेरा ही लॉस हुआ. आप एक साल घर बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो, जो भी रोल्स आ रहे हैं, अच्छी बजट, नहीं यार ये नहीं करना, मुझे पॉजिटिव ही करना है. बट लोगों के माइंड में वो नेगेटिव ही चल रहा था. लाइक नहीं, मिलेगा. बट एक शो मुझे मिला, एक कुड़ी पंजाब दी. उसमें ऐसा हुआ था, जो लड़की थी उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो उसके बाद मैंने वो शो ज्वाइन किया था प्लास्टिक सर्जरी के बाद. तो वो करके वो पॉजिटिव था, तो वो करके बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. देन आई वाज लाइक सी, मैं ये भी कर सकती हूँ. सी आ रहा है ना, मेरे चेहरा देख के सिंपैथी हो रही है, तरस आ रहा है ना, मैं कर सकती हूँ. फिर उसके बाद आई वाज लाइक अब तो मैं पॉजिटिव ही करूँगी, अब मुझे पॉजिटिव करने से कोई नहीं रोक सकता. और शोज़ ऑफ़र हो रहे थे, नेगेटिव तो बहुत ही होते रहते हैं. ये शो अचानक आया मेरे पास, और इससे पहले मैं एक शो को हाँ बोल चुकी थी, सब बात हो चुकी थी. बट होता ना कभी कभी आपका एक गट फीलिंग, वो अंदर से आया, नहीं यार नहीं करना है मुझे, नहीं हो पाएगा. वो नेगेटिव ही था. मैंने वहाँ मना कर दिया कॉल करके. वो गलत भी किया मैंने, बट आई डोंट नो, वो गट मेरा कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस. इस शो के लिए मेरे मुँह से हाँ निकल गई, जबकि मेरा ऑडिशन बहुत बुरा था. ऑनेस्टली जो मैंने घर से बना के भेजा था बहुत बुरा. तो मैं अपनी मॉम से शेयर करती हूँ सब ऑडिशन. शी इज़ लाइक ये फॉर्मेलिटी क्यों करा तूने, बहुत गंदा ऑडिशन. लाइक आई नो, बिकॉज मैं करना नहीं चाहती थी. वो खुद ही रिजेक्ट कर दे, नहीं ये क्या करिए. बट दे लाइक इट, दे कॉल्ड मी. एंड मेरा मॉक टेस्ट हुआ. देन आई वाज लाइक देखो अब ये मेरा सेकंड स्टेज है, लेट्स जस्ट गिव योर 100%. वरना बोलेंगे इसको कैसे अवार्ड मिल गया, परफॉर्म तो इसको आता नहीं है. लाइक ओके गिव योर 100%. तो जैसे मैंने मॉक टेस्ट किया, इट वाज लाइक दिस, यू नो व्हाट मॉम, रियली. तो ये आई लव डूइंग दिस.
और लोगों को भी पसंद आता है ये देखने में। तो वो किया, जैसे मैंने मॉक टेस्ट से कट हुआ ना, आई कुड रीड एवरी वंस लाइक फेसेस, सबके चेहरे पे वो पॉजिटिव स्माइल थी कि यार शी इज़ द वन, हमें मिल गई। और मैं भी बहुत पॉजिटिव उससे गई, क्या ये रोल तो अब मेरा है। वो कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। बट स्टिल आप दिमाग से निकाल देते हो, मेरा है, अब मॉक टेस्ट दो, आगे बढ़ो, लिखा होगा आ जाएगा। और मुझे दिवाली वाले दिन कॉल आया था इस शो के लिए कि चलो जो हमारे विशाल जी हैं उनसे बात हो रही थी, तो बोलते हैं मान जाओ, जल्दी मान जाओ। ऐसे जाओ आप लक्ष्मी जी की पूजा करो, दिवाली है। उन्होंने बोला अरे पहले हमारी छोटी लक्ष्मी तो मान जाए। देन आई गॉट कन्विंस्ड कि ठीक है, दिवाली वाले दिन कॉल आया है तो शायद कुछ अच्छा लिखा होगा, लेट्स जस्ट से येस टू दिस शो। और फिर करते 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 अब आपके सामने है। नंबर्स कितने मैटर करते हैं आपके लिए? टीआरपी की अगर मैं बात कहूँ तो सबके लिए मैटर करता है यार। हम लोग तो दिन रात प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं और बोलते हैं टीआरपी बढ़ी तो पानी पूरी की पार्टी होगी, ये पार्टी होगी, सबको चाहिए। आई वोंट से नहीं नहीं क्या करना है टीआरपी, हम अच्छा करें, नहीं, टीआरपी बहुत मैटर करती है। तो आप सब प्लीज़ हमारा शो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, प्यार दो। और अब मैं बोल बोल के बहुत थक गई हूँ, बहुत गर्मी है। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन। लास्टली मेरा जो एक सवाल है, जहाँ पे मल्ला जो है वो मन्नत के साथ में जितना गलत करती हुई नज़र आती हैं, वहीं हम दूसरी तरफ जो देखते हैं शेरिन जो हैं वो आयशा के साथ में एक उनका बहुत प्यारा सा एक बॉन्ड है और ऑफ स्क्रीन काफ़ी मस्तियाँ करते नज़र आते हैं आप। मैंने कुछ वीडियोस देखे हुए हैं जहाँ पे आप दोनों साथ में डांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ शूटिंग चल रही है। एवरी टाइम, क्योंकि कट होते ही हम दोनों में वो बच्चा, वो बबलीनेस तो है। हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं यार हर सेट पे ना, लड़कियां जैसे थोड़ी ऐसी होती हैं, या यू नो व्हाट लाइक दैट, पर हम दोनों अभी भी बच्चे, हम बड़े हो ही नहीं रहे हैं। एंड देन वी डिस्कस कि हम दोनों झल्ली है। कट होता है तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं, एकदम मस्ती करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पिगी बैंक बन जाते हैं। वी डांस, हम लोग सेट के बाहर भी जाके हम लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, बॉलिंग करते रहते हैं। सो शी इज़ लाइक वेरी गुड बडी ऑफ माइन और हम लोग बहुत चिल करते हैं, सब आपस में हम लोग चिल करते हैं। थैंक यू सो मच मल्ला जी हमसे बात करने के लिए। शेरिन, काम इतना अच्छे तरीके से कर रहे हो आपके लोग ना फ़र्क महसूस करना वहाँ पे भूल गए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, अच्छा फीडबैक हो चाहे बुरा फीडबैक हो, हमारे हाथ में है काम को बेहतर तरीके से करना, जो आप बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो। लोगों को समझना चाहिए कैरेक्टर क्या है, एक्टर क्या है। लोग नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप काम सॉलिड कर रहे हो। इसी तरह से आप काम करते रहें, लोग आपके कैरेक्टर को पसंद करते रहें और साथ ही साथ में हेट देना है हेट देते रहें, लेकिन शो को देखते रहें। एग्जैक्टली, आप हेट दो, गालियाँ दो, और बिना मसाले के ना खिचड़ी फीकी है, ये बात याद रखना। कि मैं जब मुझे अवार्ड मिला था ना, मैंने ये लाइन बोली थी दैट इट्स ऑलवेज अ विलन हु मेक्स अ हीरो अ सुपर हीरो। क्योंकि हीरो तो अच्छा ही है, वो अच्छा ही है, और अच्छा कैसे लगेगा जब तक उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आपको सिंपैथी कैसे आएगी, आपको और कैसे, अरे यार इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है बेचारी, कैसे निकलेगा, क्योंकि वो तो अच्छा ही है। अच्छा और अच्छा तभी दिखेगा ना जब उसकी लाइफ में कोई ट्रबल होगा, भले ही कैसा भी ट्रबल हो, गंदा ट्रबल हो, बट या तभी तो आपको प्यार आ रहा है, पॉजिटिव उस पर सिंपैथी आ रही है कि यार हम उनको तंग कर रहे हैं। तो खिचड़ी आप सिंपल खा के भी बोर हो जाओगे, उसमें जितना मसाला स्पाइस आएगा ना तब मज़ा आएगा यार। इट्स नाइस, इट्स टेस्टिंग नाइस। सो मसाला बहुत ज़रूरी है। आप गालियाँ दो पर हमारा शो देखते रहो। ओके, थैंक यू सो मच शेरिन हमसे बात करने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।